होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो शिक्षात्रा की आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर पार्ट 7 लेके आ रहे हैं, जिसमें हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला को डिस्कस करेंगे बेसिकली। तो सबसे पहले मैं आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला जो मैंने आपको अभी तक कराए हैं वो सारे करवाऊंगा। फिर से मैं आपको एक बार वो टेबल लिखवाऊंगा, उसके बाद फिर मैं ये सब चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो अभी की जो सीरीज़ है उसमें हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला को डिस्कस करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला थोड़े एडवांस वर्जन के, ठीक है, एडवांस्ड। तो मैं बात करता हूँ आगे। तो मेरे पास है यहाँ पे पहला फार्मूला साइन ए प्लस बी का, जो मैं हर वीडियो में इवन आपको ये बता रहा हूँ कि साइन ए प्लस माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी, और ऐसे ही कॉस ए प्लस माइनस बी हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। और ऐसे मेरे पास टेन ए प्लस माइनस बी हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, और माइनस के लिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा और नीचे यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला लिस्ट है 1 2 3, और इसमें मैं और ऐड ऑन कर रहा हूँ, लाइक मैं बोलूँ 2 साइन ए कॉस बी। तो मैं लिखूंगा इसको साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ऑलराइट, ऐसे ही मेरे पास आ जाएगा 2 कॉस ए साइन बी। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास साइन ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी। ऑलराइट, और ऐसे मेरे पास सिक्स्थ क्वेश्चन आ जाएगा कॉस ए कॉस बी। 2 कॉस ए कॉस बी हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और ऐसे ही मेरे पास आ जाएगा सेवेंथ फॉर्मूला साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी। यह आ जाएगा मेरे पास कॉस ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसमें मैं एक और ऐड कर देता हूँ, वैसे तो 7th ही होते हैं, लेकिन 8th में अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए। ऐसे ही कॉस 2a का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये आपको कुछ फॉर्मूला लिस्ट है, ये आपको याद रखनी है। ये फॉर्मूला लिस्ट को मैं एक बॉक्स के अंदर डाल दे रहा हूँ। ये फॉर्मूला लिस्ट मेरी एक बॉक्स के अंदर आ जाएगी। तो ये आपके 9 फार्मूलाज है, ये तो आपको हमेशा याद रखने ही रखने हैं। ये नेसेसरी कंडीशन है, अगर आपको ये याद रहेंगे तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ऑलराइट, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अब इन फार्मूला को यूज़ कैसे करना है, लाइक वो बोल देगा आपको 2 साइन 5x कॉस x इज इक्वल्स टू 1। तो आप मुझे फाइंड x बोल देगा। तो आपको पता है 2 साइन 5x कॉस x क्या होता है, 2 साइन ए कॉस बी। 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, देखिए 2 साइन ए कॉस बी होता है आपका साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो हो जाएगा साइन ए प्लस बी दैट विल बी 6x प्लस साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी आपके पास हो जाएगा साइन 4x इज इक्वल्स टू, उसने 1 दे दिया। अब आपको पता लगाना है कि ये 1 कब होता है।
ठीक है। इसके साथ आपको मतलब वो एक और चीज़ भी देगा, लाइक आपको ऐसा दे देगा कि sin 6x माइनस साइन 4x इज इक्वल्स टू 0, तो फिर आपको वैल्यू पता लगानी होगी। तो बेसिकली ये होगा sin 6x माइनस साइन 4x इज इक्वल्स टू 0, तो आप इनको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2 sin 6x इज इक्वल्स टू 1। इट अप्लाइज दैट 6x इज इक्वल्स टू sin 6x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी क्या, 1/2, इट विल बी π/6। तो यहाँ से आपके मतलब sin π/6, तो 6x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, π/6, x की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगी π/36। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको फिर इजी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन आपके पास cos 20, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/16। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा cos A, cos B, cos C, cos D। तो देखिए मैं पहले तो cos 60 को अलग रख लेता हूँ। cos 60 मेरे पास क्या होता है 1/2, तो बच्चे मेरे पास cos 20, cos 40, cos 80, तो ये जाएगा 1/16। ठीक है, ये बेसिकली मुझे प्रूफ करना है। तो 1/2 निकल गया। अब देखिए cos A cos B मैं लगा सकता हूँ, cos A cos B मैं यहाँ से लगा सकता हूँ। cos A cos B क्या हो जाएगा, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B अपॉन 2। तो मैं इसमें लगा देता हूँ इन दोनों के लिए, तो हो जाएगा cos A प्लस B 20 प्लस 40 विल बी 60 डिग्री प्लस cos A माइनस B दैट विल बी 40 minus 20, it will be cos 20 degree upon 2 into cos 80। cos 80, alright, तो ये आ गया आपके पास 1/2 into 2, it will be 1/2 into 2 will be what, 1/4। तो इसकी जगह मैं सीधा लिख सकता हूँ क्या हो जाएगा आपके पास 1/4। फिर यहाँ पे हो जाएगा cos 60 cos 80 प्लस cos 20 cos 80। ऑलराइट, अब देखिए cos 20 cos 80 आ गया आपके पास और cos 60 cos 80 आ गया। cos 60 आपके पास यहाँ से हो जाएगा 1/2, तो 1/4। फिर आप इसको से सॉल्व करते रहेंगे 1/2 cos 80 प्लस cos 20। अभी cos 20 cos 80 को आप लिखेंगे तो cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, इसको आप फिर लिखेंगे तो cos 100 प्लस cos A माइनस B, इट विल बी cos 60 अपॉन 2। अब देखिए 1/2 कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ सकता है, 1/8 आ गया बाहर और अंदर बच जाएगा cos 80 प्लस cos 100 प्लस cos 60। अब देखिए cos 60 फिर बाहर आ सकता है। देखिए ये इसी को मैं पहले वाली लाइन लिख लेता हूँ 1/8 cos 80 प्लस cos 100 प्लस cos 60। क्या है cos 100 प्लस cos 80 प्लस cos 60। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/8 cos 100 क्या हो जाएगा cos 90 प्लस 10 प्लस cos 80 हमारे पास हो जाएगा cos 90 माइनस 10। तो और ये हो जाएगा प्लस cos 60। अब देखिए cos 90 प्लस 10 हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस साइन 10, cos 90 माइनस 10 हमारे पास हो जाएगा साइन 10 प्लस cos 60। ये चीज़ तो आपके पास क्या आ जाएगी 0, तो ये चीज़ आपके पास आ गई 0। cos 60 आपके पास आ जाएगा क्या 1/2, 1/2 इंटू 1/8 इट विल बी 1/16। ऑलराइट, तो अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। देखिए फिर आपके पास आंसर आ गया है ये वाला। अब आपको उसने दे रखा है कि आपको sin 10 sin 30 sin 50 sin 70। देखिए अब हम इसको दूसरे मेथड से करेंगे, sin 10 sin 30 sin 50 sin 70, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखिए बेसिकली आपको यही प्रूफ करना है कि ये भी क्या आपका 1/16। इससे पहले वाला तो आपने प्रूफ करा था पूरा लॉन्ग मेथड से, अभी वाला मैं आपको थोड़ा शॉर्ट मेथड से कराता हूँ।
तो देखिए आप साइन 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 80। ऐसे आप साइन 30 को साइन 30 लिख सकते हैं, तो इट विल बी 1/2। साइन 50 को आप क्या लिख सकते हैं, वन बाई टू। साइन 50 को आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 30, और ऐसे साइन 70 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 20। तो देखिए हो जाएगा कॉस 80। 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस 60। इसको आप लिख सकते हैं कॉस 30। इसको आप लिख सकते हैं कॉस 30, सॉरी माइनस 40 हो जाएगा, माइन कॉस 40। इसको आप लिख सकते हैं कॉस 60, तो कॉस 20 सॉरी। तो ये देख रहे हैं आप, एक सीरीज बन गई। यही तो आपने निकाला था अभी, cos 20 cos 40 cos 60 cos 80, यही आ गया cos 20 cos 40 cos 60 cos 80। ये बेसिकली सीधा आंसर आ जाएगा 1/16। इसी सीरीज का मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आप ट्राई करिए। साइन 20 साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 80 डिग्री, ये आपको प्रूफ करना है कि आपका 3/16 है। जस्ट मैं आपको 5 मिनट्स देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए।
होप आपका ये क्वेश्चन हो गया होगा। तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ इसको कैसे करना था। तो वही आपको प्रोसीजर फॉलो करना था। बेसिकली पहले आपने इन दोनों को पकड़ना था, तो साइन ए साइन बी हो जाता, तो वो हो जाता है कॉस ए प्लस बी, और माइनस ऑफ कॉस ए माइनस बी, या कॉस ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। तो वहाँ से ये चीज़ें सॉल्व हो जाती है और आपके पास आंसर आया था 3/16। नाउ वी विल बी मूविंग अहेड विद अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस कि हमारे पास और क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं। कोई एनसीईआरटी में ढूंढ रहा हूँ। देखिए ये हमारे पास एनसीईआरटी क्वेश्चन cos 9x minus cos 5x upon sin 17x minus sin 3x, sin 17x minus sin 3x, ये आपको निकालना है। तो cos a माइनस cos b, cos a माइनस cos b क्या होगा आपके पास, cos a माइनस cos b होगा आपके पास। देखिए यहाँ पे से ये फॉर्मूला लिस्ट देखिए आप, cos a माइनस cos b। अच्छा मैंने अभी आपको cos a माइनस cos b नहीं लिखा रखा, तो मैं अब आपको ये वाले फार्मूलाज भी लिखा देता हूँ यहाँ पे। बेसिकली आपके पास अनदर सेट ऑफ फार्मूला जाते हैं, लाइक cos c माइनस cos d इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 sin c प्लस d बाई 2 अपॉन साइन ऑफ c माइनस d बाई 2। ऐसे ही आपके पास cos sin c माइनस sin d का भी आएगा, sin c माइनस sin d का आएगा आपके पास 2 sin c minus d by 2 and cos c plus d by 2, और ऐसे आपके पास आएगा sin c plus d, sin c plus sin d का आपका फॉर्मूला आएगा 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2। ऑलराइट, तो sin c plus sin d आपके पास आ जाएगा 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2, और ऐसे sin c माइनस sin d आएगा 2 sin c माइनस d by 2 cos c प्लस d by 2। और ऐसे अगर मैं बोलूँ cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d आपके पास आ जाएगा 2 cos c प्लस d by 2 cos c माइनस d by 2। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा cos c प्लस cos d का भी आ गया, और ये चारों फार्मूला की लिस्ट आ गई आपके पास। आप एक बार इसको गो थ्रू करिए, तब तक मैं आपके लिए क्वेश्चन देखता हूँ। सो बेसिकली यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि आपके पास क्या ये आपके पास 4 फार्मूला और बढ़ गए हैं फार्मूला लिस्ट में। तो ये है आपके फार्मूला लिस्ट, इसको आप फिर ध्यान में रखेंगे। ये वो आपकी फार्मूला लिस्ट है। अब देखिए, अब आप इस क्वेश्चन को करिए, तो cos c माइनस cos d लगाएंगे यहाँ से। cos c माइनस cos d क्या है, माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2, तो जाएगा माइनस ऑफ 2 sin c plus d by 2, it will be sin 9x plus 5x, it will be 14x by 2, it will be 7x। और ऐसे आप अगर फिर आप sin c minus 2 by 2, तो आप sin के लिए और लगाएंगे तो ये जाएगा sin 2x अपॉन में आपके पास हो जाएगा sin 17x minus sin 3x, it will be sin c minus sin d, sin c minus sin d आपके पास होता है 2 sin c minus d by 2 cos c plus d by 2, 2 sin c minus d, it will be sin 17 minus 13x, it will be sin 7x, and cos c plus d by 2, it will be cos 17 plus 3 will be 20 आपको 20 अपॉन 2 will be 10x। तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा, बचा आपके पास माइनस साइन 2x अपॉन माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली देखिए, वन लाइनर क्वेश्चन है। बेसिकली आपके फॉर्मूला लिस्ट याद होनी चाहिए। ये फॉर्मूला को आप जितना बार हो सकते उतने बार रिवाइज करिएगा, तो आपके फॉर्मूला लिस्ट याद हो जाएगी। और भी हमारे पास यहाँ पे सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं, देखिए हम करते हैं। ये देखिए, साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x साइन 5x, और ऐसे आपके पास आ जाएगा प्लस साइन 7x।
तो ये आप सॉल्व करेंगे साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो पहले आप साइन a प्लस साइन b के लिए लगाएंगे, दैट इज साइन c प्लस साइन d साइन c प्लस साइन d, ये हो जाएगा 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस d बाई 2। तो इनके लगाइए 2 साइन 4x बाई 2 विल बी 2x, cos c माइनस d विल बी 3x माइनस x विल बी 2x, 2x अपॉन 2 विल बी cos x। ऐसे ही आप साइन 5x प्लस 7x के लिए लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 साइन 7 प्लस 5 विल बी वॉट 12x, तो 2 साइन 6x आपके पास यहाँ पे हो जाएगा और cos x। ठीक है, अब देखिए 2 cos x आप कॉमन लीजिए तो आपके पास फिर बच जाएगा साइन 2x प्लस साइन 6x। ये आप फिर इनको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 cos x साइन c प्लस साइन d, फिर आप इसको करेंगे तो 2 साइन c प्लस d बाई 2 इट विल बी साइन 4x डॉट साइन cos c माइनस d बाई 2 इट विल बी cos 4x अपॉन 2 विल बी 2x। तो बेसिकली आपके पास आ रहा है 4 साइन 4x cos x और डॉट cos 2x। तो यही आपको लेके आना है, बेसिकली आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आप उसका एनसीईआरटी में भी देखेंगे। ऑलराइट, नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 सेज दैट 1 प्लस cos 2x प्लस cos 4x प्लस cos 6x। ये आपको निकालना है 1 प्लस cos 2x प्लस cos 4x प्लस cos 6x। ये आपको निकालना है मल्टीप्लिकेशन में कि ये क्या होगा। देखिए इसमें लगा दीजिए आप cos 0 प्लस cos 2x प्लस cos 4x प्लस cos 6x। अब आप फॉर्मूला मेंशन करेंगे कौन सा, cos c प्लस d बाई cos c प्लस cos d इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। तो आपने मेंशन किया cos c प्लस d बाई 2 विल बी cos 2x बाई 2 x प्लस cos c माइनस d बाई 2 इट विल बी sorry in multiply it is 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2, so it is like multiply, so it is 2 cos x into cos x। all right, so here it will be what, अगर हम यही कर देते हैं तो 2 cos 10x upon 2 will be cos 5x and then again cos x। सो अब हम 2 cos x कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा cos x प्लस cos 5x। फिर आप करेंगे तो 2 cos x प्लस cos 5x हो जाएगा cos 6x बाई 2 इट विल बी cos 3x, और एक बार हो जाएगा cos 2x बाई 2 cos 4x बाई 2 इट विल बी cos 2x। अगर आप इसको देखेंगे तो हो जाएगा 2 cos x डॉट cos 2x डॉट cos 3x। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है कि ये कैसे हो रही है, फिर आपको प्रोसीडिंग्स करनी है। नाउ मूविंग अहेड, अब मैं आपको कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस देता हूँ, वो आपको करने होंगे। वो आप एक क्वेश्चन को चलिए मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ। लाइक ये है आपके पास साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस साइन अल्फा प्लस 4 पाई बाई 3 प्लस साइन अल्फा प्लस 4 पाई बाई 3। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है और अब आपने इसको एक्सप्लेन करना है। सो आंसर विल बी, ये बेसिकली आपको प्रूफ करना है कि ये किस चीज़ के बराबर है, 0 के बराबर है। ये फिर से आपका एनसीईआरटी टाइप का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी आपको एक सेम क्वेश्चन मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, पहले इन दोनों में साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे। देखिए मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल्स टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड cos c माइनस डी बाई 2। तो आपने ये करा, ये हो जाएगा साइन अल्फा तो 2 साइन सी प्लस डी इट विल बी 2 साइन 2 अल्फा प्लस 6 पाई बाई 3 इट विल बी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। तो आप यहाँ पे अल्फा प्लस अल्फा विल बी 2 अल्फा, ऐसे ही हमारे पास 2 अल्फा प्लस 4 अल्फा 4 पाए तो 6 पाई अपॉन 3 विल बी 2 पाए। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा अल्फा प्लस पाए, और ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा डॉट cos c माइनस डी बाई 2। सी क्या है हमारे पास, मान लीजिए अल्फा प्लस 4 पाई बाई 3, इसको हमने माइनस करेंगे तो cos 2 पाई बाई 3 अपॉन 2 आ जाएगा, cos पाई बाई 3 आ जाएगा।
ऑलराइट। तो देखिए साइन अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा साइन पाई प्लस अल्फा, साइन पाई प्लस आपका अल्फा क्या होगा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस पाई बाई 3 आपका 1/2 होगा। 2 से 2 कैंसिल होगा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा आपका 0 आ जाएगा। सो बेसिकली आपका आंसर प्रूफ हो गया कि ये 0 है। इसमें 2-3 फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, आपका आंसर आपके पास रेडी है। तो ये तो आपके कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस है, ये आप करेंगे। मैं पर्टिकुलरली आपको बोलता हूँ कि आप आर.डी. शर्मा को फॉलो करिएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एनसीईआरटी से ऊपर भी आर.डी. शर्मा को फॉलो करिए, क्योंकि आप अगर आर.डी. शर्मा कर लेते हैं तो आपके एनसीईआरटी के मोर और लेस चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। अब मैं आपको देता हूँ कि आपको साइन एक्स दे रखा है 3/5, आपको साइन 2x निकालना है। देखिए साइन 2x का फॉर्मूला मैंने बता रखा है आपको, क्या होता है 2 sin x cos x, ये हो जाएगा 2 इंटू 3/5 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 9/25। तो ये जाएगा 2 इंटू 3/5 इंटू 25 माइनस 9, इट विल बी 4/5। तो ये आप अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 24/25। तो आपके पास साइन 2x की वैल्यू आ गई। अब आप cos 2x निकाल सकते हैं, cos 2x निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x। तो आप देखेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब 2x मतलब 24 का स्क्वायर अपॉन 25 का स्क्वायर, इट विल बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 576 अपॉन 625। अगर आप इसको सॉल्व कर देंगे तो 625 माइनस 576 व्हाट इट विल बी, ये हमारे पास हो जाएगा 625 माइनस 576, इट विल बी 49 अपॉन 625। ये हमारा अंडर रूट में है, ये हमारे किस में है अंडर रूट में है। सो बेसिकली हम यहाँ से लिख सकते हैं कि हमारे पास cos 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/25। अब अगर हम tan 2x निकालने को बोले तो tan 2x क्या हो जाएगा sin 2x अपॉन cos 2x, तो बेसिकली वो हो जाएगा 24/7। ठीक है, तो tan 2x आपका क्या हो जाएगा, sin 2x आपके पास कितना है 24/25, cos 2x आपके पास कितना आया 7/25, tan 2x आपका कितना आ जाएगा 24/7। तो ये चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको ऐसा ही एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। मैंने आपको दे दिया कि आपके पास साइन बीटा दे रखा है 1/√10, आपको cos 2 बीटा cos बीटा साइन 2 बीटा और tan 2 बीटा की वैल्यू निकालनी है। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। सो बेसिकली मेरे पास साइन बीटा था तो मैं cos बीटा तो इजीली निकाल सकता था। cos बीटा मेरे पास हो जाता अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो हमारे पास cos बीटा हो गया। cos बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9/10, इट विल बी 3/√10। अब देखिए cos 2 बीटा क्या होगा, cos 2 बीटा मेरे पास होगा cos स्क्वायर बीटा
माइनस साइन स्क्वायर बीटा। कॉस स्क्वायर बीटा बोले तो 9/10 माइनस ऑफ 1/10, इट विल बी 8/10। तो कॉस टू बीटा आपके पास क्या आ जाएगा, 8/10। तो बेसिकली आपके पास कॉस टू बीटा आ गया 8/10, कॉस बीटा भी आ गया आपके पास, कॉस टू बीटा भी आ गया, साइन टू बीटा आपके पास आ सकता है। साइन टू बीटा क्या होता है, बेसिकली 2 साइन बीटा कॉस बीटा, दैट इज 2 × 1/√10 into cos beta, that will be 3/√10. So it will be 2 × 3 6/10. All right. अब tan to beta की बारी आती है, तो tan to beta equals to sin to beta upon cos to beta. 6/10 upon 8/10, it is equal to 6/8, 3/4. So tan to beta की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 3/4. Hope you get this problem. Now moving ahead we have another set of question. ये देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप समझिएगा, नहीं आएगा तो आप इसको 2 बार देखिएगा। 2 + √2 + √2 + 2 cos 8x। ऑलराइट, तो आपको ये पता लगाना है कि ये क्या है। तो देखिए आप क्या करेंगे, ये आपको प्रूफ करना है कि ये 2 cos x के बराबर है। देखिए सबसे पहले तो आपको इसके लिए भी अब नए फार्मूलाज की लिस्ट आती है, इसके लिए नए फार्मूला की लिस्ट आती है कि 1 + cos 2 थीटा क्या होगा। ठीक है, तो वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो ये प्रॉब्लम को भी आप याद रखिएगा, ये प्रॉब्लम हम टुमारो, वी विल डिस्कस इट टुमारो। ऑलराइट, अब मैं आपको कुछ और फार्मूलाज करवा देता हूँ यहाँ पे। तब तक चलिए पहले तो मैं आपको आज का होमवर्क टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं मैं उनको पुट अप करा देता हूँ आपको। सो बेसिकली आपको पहले तो करना है ये क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका sin 2x upon 1 - cos 2x इज इक्वल्स टू cot x, ये आपको प्रूफ करना है। सेकेंड है आपका sin x + sin 2x अपॉन cos x + cos 2x निकालना है आपको। थर्ड है आपका cos 2x - cos x अपॉन sin 2x - sin x, ये निकालना है आपको। फोर्थ है आपका sin 60 sin 20 sin 40 sin 80, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। फिफ्थ है आपके पास cos 30 cos 60 cos 20 cos 80, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो ये 5 सेट ऑफ क्वेश्चन है जो आज आपको करने हैं, और अगर आपके ये हो जाए देन प्लीज़ रिवाइज द वीडियो, प्लीज़ रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट्स व्हिच यू हैव डन सो फार। सो होप यू आर लाइकिंग द सीरीज ऑफ शिक्षात्रा, जो आपको हर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ नए सेट ऑफ क्वेश्चंस, नए सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स लेके आ रही है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and please if there is any query, any doubt related to any concept till now, please mention it in comment box with the format which I had told to you. Thank you.